कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो इंसान बहुत पूजा पाठ करता है, बहुत मेडिटेशन करता है, वो दुनिया में सबसे दुखी होता है। फिर थक हार कर वो भी पूजा पाठ करना, मेडिटेशन करना छोड़ देता है। उसे ऐसा लगता है भगवान हमें दुःख देता है, लेकिन भगवान हमें कभी भी दुःख नहीं देता है। भगवान तो हमें बचाते हैं, बहुत ज़्यादा हो तो हमें कम कर देता है दुःख, लेकिन हम दुखी हैं हमारे कर्मों से। हमें हमारे कर्म हर हालत में भुगतने ही पड़ देंगे। तो आपने जो भी कर्म किए हैं इस जन्म में या पिछले जन्म में, वो हर कर्म आपको भुगतने पड़ते हैं। अभी क्या होता है कि जब भी आप बहुत पूजा पाठ करते हो, बहुत मेडिटेशन करते हो, उस टाइम क्या होता है, हमारी बॉडी में 3 नाड़ियाँ होती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब आप ईड़ा नाड़ी में होते हो यानी चंद्र नाड़ी में होते हो, तब आपको भूतकाल के विचार आते हैं। जब आप सूर्य नाड़ी में होते हो यानी पिंगला, तब आप भविष्य के विचार करते हो। लेकिन आप जब बहुत अध्यात्म में आगे बढ़ते हो या फिर आप बहुत पूजा पाठ करते हो, जब मेडिटेशन बहुत करते हो, उस टाइम आप परमात्मा के साथ जुड़ चुके होते हो। तो आपकी जो नाड़ी होती है ना, सुषुम्ना में शक्ति प्रवाहित होके ऊपर उठती है। तब जब भी शक्ति ऊपर उठती है सुषुम्ना नाड़ी में, तब हमारे सुषुम्ना नाड़ी में जितने भी कर्म होते हैं, संचित कर्म, उसको काटते हुए सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर उठती है शक्ति। तो ये हमारे कर्मों को फास्ट रिलीज़ करती हैं। इसीलिए जब इंसान बहुत पूजा पाठ करता है, बहुत भक्ति करता है या फिर बहुत मेडिटेशन करता है, इसीलिए उसकी लाइफ में बहुत दुख आते हैं, क्योंकि उसके कर्म फास्ट रिलीज़ होता है, फास्ट कटने लगते हैं। इसीलिए इतनी सारी परेशानियाँ और तकलीफ़ें आती हैं। तो अगर आप भी मेडिटेशन कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, बहुत तकलीफ़ें आ रही है, तो समझो कि आपके खराब कर्म कट रहे हैं, यानी आपके जीवन में अभी सवेरा होगा थोड़े ही टाइम में। तो भक्ति को छोड़ो मत, लेकिन बढ़ाओ, दिन ब दिन बढ़ाओ और अपने कर्मों को जल्दी से काटो। ओके? तो भगवान पे भरोसा करो और भक्ति करो, पूजा पाठ करो और खुश रहो और अच्छे कर्म करो।